में भी लिखा हुआ है भवन नंबर, ये मकान नंबर, ये परिवार के मुखिया का नाम और ये। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने नोट कॉपी में या रफ एक ले लेंगे जो कि साथ में जाएंगे, नोट डाउन करेंगे ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो भवन और मकान में। सपोज़ आपने किया अपने फील्ड में या फिर सुपरवाइज़र की हेल्प से आपने नक्शा बना लिया। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे, नक्शा बनाने वाला हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, इस तरह से रनिंग करते आए। ठीक है, तो मान के चलिए पहला भवन शुरू से देखिए, यहाँ पर इधर क्या लिखे, कर्म संख्या, मतलब ये लाइन नंबर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है भवन नंबर, ये मकान नंबर, ये परिवार के मुखिया का नाम और ये सदस्यों की संख्या। ये हम रफ बनाए, आप भी सेम टू सेम बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इससे पहला नंबर भवन में गए तो सपोज़ एग्जाम्पल के रूप में हमको मिला भवन नंबर 1 में एक ही मकान मिला, मतलब एक ही परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर 0001 हो गया। ऑनलाइन में भी बताएंगे आपको। उसके मुखिया का नाम लिख दिया, सदस्य कितना मान के चलिए 4 लोग हैं तो 4, 5 लोग हैं तो 5, जो भी है वो लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला भवन में गए तो यहाँ पर क्या है कि 4 परिवार रहता है। कैसे, वहाँ पर 4 परिवार रहता है, चारों का अलग अलग घर है। तो भवन नंबर क्या होगा, चारों का सेम रहेगा, जैसे कि 1, 2, 3 चारों का सेम रहेगा। लेकिन मकान नंबर क्या होगा, 002, 003, 004, 005। मतलब ये एक भवन में एक मकान और एक भवन में 4 मकान है। इसी तरह से आप जो भी है मेंशन कर लेंगे। अब इनका हम एंट्री करेंगे। हो सकता है कि फिर आगे गए तीसरा वाला भवन में तो यहाँ पर एक मकान भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है कि एक ही मकान हो। तो 00 क्या हो जाएगा, ये सीरियली चलेगा 6। मतलब कर्म संख्या और मकान संख्या सेम चलेगा अगर क्या हो, एक ही मकान में एक परिवार रहता हो तो। ठीक है, अब चलते हैं ऐप में एंट्री करेंगे। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे भी दबा दीजिए। जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, बीएड, डीएलएड या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। एनसीटी अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है। उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड या बिहार में कराएं तो वहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कॉन्टेक्ट करें फोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको जो भी HLB अलाउड किया जाएगा यहाँ पर आपको शो होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जितना भवन है और जितना मकान है यहाँ पर आपको क्या करना है, दे देना है। लगभग में ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन जब फाइनल करेंगे तो एग्जैक्ट देंगे, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हाउस लिस्ट करते हैं, मतलब मकान सूचीकरण करते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, दूसरे मोबाइल से बना रहे हैं, एडिटिंग करना पड़ता है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। आपका जनगणना से रिलेटेड जो भी समस्या है वो सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम एंट्री करेंगे। आप ये डाटा हर हाल में बनाइएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस अधिक होगा। डाटा से क्या होगा कि किसका हम किए हैं, मान के चलिए किसी के यहाँ गए, आप किसी भवन के किसी मकान में गए, हो सकता है कि वो नहीं मिले, क्योंकि ऐसा रेयर केस में होता है। गर्मी के दिन है, काम करने चले गया, कहीं चले गया, तो ये आप यहाँ पर पेंसिल से या कलम से आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि कब आना है, कैसे क्या। ठीक है, तो मान के चलिए एंट्री हाउस लिस्ट में जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पर मेरा पहला लाइन शो हो रहा है। इसलिए शो हो रहा है कि हमने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी शो हो रहा होगा। लाइन नंबर मीन्स कर्म संख्या, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भवन नंबर हम शुरू करते हैं, पहला से शुरू करते हैं। तो पहला का भवन नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है नहीं, क्योंकि हम 1 से शुरू कर ही रहे हैं, 1 कर दिए। उसके बाद मकान नंबर चलते हैं, पहला का कितना है, 001। तो मकान यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आएगा नहीं, न्यू करेंगे। जैसे ही न्यू करेंगे 0001 ऑटोमेटिक आएगा, देखिएगा अभी देख पा रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये भवन का, ये मकान का क्या करना, आंसर देना है हमको। तो नीचे जो नेक्स्ट वाला बटन है, इसको ऊपर करके आपको दिखा दें हम। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आता है कि 100 गणना किया, अगर किया है तो यस पर क्लिक करके उसका ऐसी आइडिया डालेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाएगा, फिर उसको सबमिट कर पाएंगे। नो पर क्लिक करते हैं, बाकी जैसा ही
क्वेश्चन आंसर जो भी है आप वो दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि भवन मकान का ध्यान रखना है। मान के चलिए इसका हम सबमिट कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही फिर न्यू हाउस लिस्ट पर जाएंगे तो कितना सीरियल नंबर शुरू हुआ, 2, मतलब दूसरा वाला हमको करना है। तो दूसरा वाला हम यहाँ देख रहे हैं कि भवन एक ही है लेकिन मकान कितना है, 4 गो है। तो पहला वाला एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला का भवन नया होगा कि वही रहेगा। देखिए यहाँ पर भवन क्या है, 2 है, दूसरा होगा ना, नया होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। रिपीट इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि भवन नंबर जो पहले डाले उसी में और मकान हो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये भवन का जो दूसरा वाला उसका मकान क्या है, वो भी क्या होगा, न्यू होगा। तो न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या है कि भवन नंबर 2 का मकान नंबर पहला में आया है, क्योंकि मकान नंबर सीरियल चलता है। फिर यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर इसको गणना किया है कि नहीं किया है, इसी तरह करके हम क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे। फिर हो सकता है कि फिर चलते हैं, मतलब फिर एंट्री करेंगे उसका होगा कि काम। तो फिर क्या हुआ, सीरियल नंबर 3, मतलब सीरियल नंबर यहाँ से हम शुरू किए। तो भवन क्या रहेगा मेरा, क्योंकि इसी भवन में बहुत सारे मकान है, 4 गो मकान है, तो वही रहेगा। जब वही रहेगा तो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब चाहेंगे कि नहीं सर यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर होगा। तो रिपीट करने का मतलब पिछला वाला जो भवन नंबर है वही यहाँ पर आ गया। अब मकान क्या होगा, रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर मकान नंबर रिपीट होगा नहीं, क्योंकि अलग होगा। तो यहाँ पर न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, नया मकान बन गया। अब रिपीट कौन सी स्थिति में होता है, अगर एक ही मकान में 2 परिवार रहते हो। लेकिन प्राय आपको क्षेत्र में कैसा मिलेगा कि अगर परिवार अलग है तो वो खुद बोलेंगे कि नहीं हमको अलग कर दीजिए, अलग मकान रहता भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर इसका क्वेश्चन आंसर करके इसी तरह बारी बारी से हम क्या करेंगे, कर दिए। मान के चलिए फिर ये जो चौथा वाला में आए, ठीक है, लेकिन ये घर पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भवन मकान दे देंगे। तो चौथा वाला जो सीरियल नंबर है इसमें क्या है, भवन नंबर भी इसका वही है जो पहले वाले का है। तो यहाँ पर भवन में क्या कर देंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि पहले वाले का जो भवन है वही सेम इसका भी भवन है। सेम भवन इसलिए कि एक ही परिसर में सबका घर है। मान के चलिए एक युवक के गए, उसका बेटा है, फिर वो लोग है, तो रिपीट कर दिए। अब भवन में क्या कर देंगे, यहाँ पर न्यू कर दिए। हो सकता है कि ये हमको नहीं मिला, मतलब वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ करके यस पर क्लिक करके तब बैक आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप क्लिक करके देखेंगे कि इसका ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट में नाम आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे डाटा में जब देखिएगा, डाटा अपडेशन मतलब एडिट करने वाला सेक्शन है ये, तो यहाँ पर चौथा नंबर भी आ गया। अब इससे क्या होगा कि चौथा नंबर सीरियल नंबर का जो है व्यक्ति जब मिलेंगे, एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर देंगे। किसी भी हाल में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर भवन मकान में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर में एडिट कर पाएंगे। तो किसी भी हाल में आप क्या कीजिए, ऐप को ना ही अनइंस्टॉल करना है ना ही फॉरवर्ड करना है। इसलिए कि अगर फॉरवर्ड करते हैं तो आपका डाटा क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। इसलिए आप किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अभी डेमो है कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में नहीं करेंगे। आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। साथ ही अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है वीडियो बनाने में, आप सबों का हेल्प जरूर चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी हम दे पाएंगे। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।